व्हाइट मंकी एंड कैमल। पतझड़ का मौसम था। पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे। बस एक ही पेड़ था जो फल, फूल और पत्तों से हरा भरा था। एक चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। अरे वाह, ये पेड़ तो कितना अच्छा है। मैं अभी मेरे घोंसले को और मेरे छोटे बच्चे को इस पेड़ पर लाती हूँ। चिड़िया अपने छोटे से बच्चे और घोंसले को लेकर उस पेड़ पर आती है। पर उस पेड़ पर एक सफेद बंदर रहता था। चिड़िया को देखकर वो गुस्से से कहता है, ए चिड़िया, ये मेरा पेड़ है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। सुनो बंदर भाई, मेरा बेटा बहुत छोटा है। उसे आराम की, छांव की और खाने की जरूरत है। तुम्हें तो जंगल का हाल पता ही है ना। अरे मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं एक सफेद बंदर हूँ। मैं सबसे अनोखा हूँ, इसीलिए इस पेड़ पर मेरा हक है। अरे सफेद हुए तो क्या हुआ, तुम्हें इंसानियत नहीं है क्या? देखो, इस पेड़ पर कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इसीलिए मैं तो यही रहूंगी। इस पर बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिड़िया का घोंसला फेंक देता है। चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और बेचारे बच्चे को चोट लग जाती है। तब चिड़िया रोते हुए अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ जिराफ आता है और वो पेड़ की पत्तियां खाने लगता है। अरे अभी अभी चिड़िया को भगाया और अब ये जिराफ आ गया। बंदर जिराफ को अच्छे से देखता है। तभी उसे उसके पैरों पर लगी चोट नजर आती है। तब बंदर पेड़ के फल तोड़कर चोट पर फेंकने लगता है। ऐसे ही अगर जानवर मेरे पेड़ की पत्तियां खाते रहे तो? नहीं, लेकिन मैं इतने बड़े जिराफ को कैसे भगाऊं? अरे मेरा पैर, कौन है? रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं सफेद बंदर हूँ। अरे ओ जिराफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूं मेरे पेड़ के पत्ते खाने की? तुम्हें क्या पता नहीं कि ये पेड़ मेरा है और इसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। चोट के कारण मैं 2 दिन से एक ही जगह पर था। 2 दिनों तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। और बंदर, ये जंगल तो सबका है, फिर इस पेड़ पर बस तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? क्योंकि मैं सफेद अनोखा बंदर हूँ। मैं भगवान का दूत हूँ, समझे? भगवान का दूत? फिर जानवरों पर बेरहमी कैसे कर सकता है? अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चल भाग जाओ यहाँ से। जिराफ भूखा था, इसलिए वो पत्ते खाना नहीं छोड़ता है। तब बंदर उसकी चोट पर फिर से फल फेंकने लगता है, जिस कारण जिराफ की चोट से खून बहने लगता है। अब जिराफ को दर्द सहन नहीं होता है और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ रोते रहता है कि तभी वहाँ ऊँट आता है। क्या हुआ जिराफ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? देखो तो, खून भी कितना बह रहा है। ये सब उस अकड़ू और घमंडी सफेद बंदर ने किया है। अच्छा, तो मैं अब समझ गया। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। ऊँट जिराफ के लिए दवा लाता है। वो उसकी चोट पर दवा लगाता है, तब जाके उसका खून बहना बंद हो जाता है। अब उस सफेद बंदर का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आज उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अभी अगर उसे नहीं रोका गया तो आगे चलकर वो किसी की भी जान ले सकता है। चिड़िया भी वहाँ आती है। हाँ, सही कहा ऊँट तुमने। सफेद बंदर अपनी रंग की वजह से घमंड में आ गया है। उसे किसी की परवाह नहीं है। उसका घमंड अब चकनाचूर करना ही होगा। ऊँट सोच विचार करता है और उसे सफेद बंदर को सबक सिखाने का एक प्लान मिल जाता है। घबराओ मत, मुझे रास्ता मिल गया है। अब उस सफेद बंदर को काला ना कर दिया तो मेरा नाम भी दूसरा नहीं। दरअसल ऊँट जंगल के बाहर जो रास्ता बन रहा था, वहाँ से एक तार की बकेट लाता है और उसे उसी पेड़ के नीचे रखता है जहाँ सफेद बंदर रहता है। ऊँट और जिराफ उस पेड़ को हिलाने लगते हैं। अरे ऊँट और बंदर, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों इस पेड़ को हिला रहे हो? पर वो दोनों बंदर की बात नहीं सुनते हैं। तब बंदर नीचे उतरने लगता है और सीधे उस तार के बकेट में गिर जाता है। सफेद बंदर तार की वजह से पूरा काला काला हो जाता है। तार उसके शरीर से अच्छे से चिपक गया था।
तब ऊंट और जिराफ उस पर हंसने लगते हैं। सफेद बंदर काला बन गया। अब करो अपने इस नए काले रंग पर घमंड। अरे अरे काला बंदर बेचारा, अब कैसे इस काले रंग को निकालोगे बंदर? तुम्हारा तो अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बंदर रोते हुए तालाब की ओर जाने लगता है तो जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं। बंदर तालाब में जाकर खुद को पानी से धोता है पर टार निकलता ही नहीं। तब वो खुद को पत्थर से रगड़ने लगता है। तभी वहां ऊंट और जिराफ भी आ जाते हैं। आप समझे कि नहीं बंदर कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और सबको समान समझना चाहिए। अब मरते दम तक ऐसे ही रगड़ते रहो अपने आप को। हम तो चले। वो दोनों उस पर हंसते हुए चले जाते हैं और बंदर खुद को रगड़ते हुए दर्द से रोने लगता है।